हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 यानी कि भारतीय डाक में मेगा भर्ती निकली है, राइट। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 40,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसीज है। तो इसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है या फिर जैसे कि फॉर्म के बारे में जानकारी के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने पोस्ट अवेलेबल है, कौन से पोस्ट के कितनी वैकेंसीज है, राइट। या फिर कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पे जैसे कि 3 पोस्ट है यहाँ पे, राइट। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और GDS, राइट। तो इसके हिसाब से जैसे कि हमारे जो पोस्ट है यहाँ पे उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है, इसके बारे में हम यहाँ पे आगे में जानकारी लेंगे। तो अच्छी ये न्यूज़ है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा में ये आप शेयर कर सकते हैं फ्रेंड लोग के साथ, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ओनली 10th पास है, यानी कि आपका मैट्रिकुलेशन होने के बाद आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और थोड़ा जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज आना ज़रूरी है, या फिर अपने को सर्टिफिकेट ज़रूरी है। यहाँ पे एज लिमिट भी यहाँ पे दिया है, जहाँ पे आपको 18 से 40 तक यानी कि 18 to 40 ईयर तक यहाँ पे आपका एज का क्राइटेरिया है। यहाँ पे जॉब लोकेशन ओवरऑल इंडिया है। और फीस के बारे में जैसे कि यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस है जनरल OBC के लिए, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट PWD कैंडिडेट के लिए नो फीस है, राइट। तो हम लोग जानेंगे इसकी लास्ट डेट जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 17 फरवरी है। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 27 जनवरी को रिलीज़ हुआ है, और लास्ट डेट है वो 17 या 16 या राइट 16 फरवरी 2023 ये लास्ट डेट है। और अगर अपने फॉर्म में अगर कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पे 17 to 19 फरवरी तक हम करेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 पोस्ट है यहाँ पे, राइट। तो 3 पोस्ट के हिसाब से उनका जो पे स्लैब क्या रहेगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे आगे में जानकारी लेंगे कि जैसे कि फॉर्म फिल करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें, राइट। और उसी के साथ जैसे कि ये नोटिफिकेशन जो आया है, नोटिफिकेशन में क्या क्या ऐसे जो मेन टॉपिक है यहाँ पे हमें डिस्कस करना चाहिए, या फिर हम फॉर्म फिल करते समय क्या दिक्कतें आती है हमें, राइट। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की, इसके बारे में आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन के है, आप डिटेल्स में आप जॉब की जो प्रोफाइल है ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद जैसे कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी पढ़ सकते हैं। देखो, मैं अगर आपको सारी जानकारी डिटेल्स में बताऊंगा तो ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि एज लिमिट क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको 18 to 40 ईयर तक यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो आपको दिया है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी हिसाब से पोस्ट क्या है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि आपका 10th मैट्रिकुलेशन, और जैसे कि आपका MSc IT या जैसे आपने कुछ कंप्यूटर कोर्स किया हो उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज आना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे रिजर्वेशन के हिसाब से जैसे कि SC ST OBC PWD कैंडिडेट, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है कि उनको क्या प्रावधान है यहाँ पे इंडियन पोस्ट का फॉर्म फिल करते समय, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जैसे मार्किंग स्कीम कैसे रहेगा, कितने मार्क्स की रहेगी, और जो हम फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे कोई एक सर्विसमैन होता है या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो उनके लिए कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना ज़रूरी होता है, जहाँ पे वो फॉर्म फिल भरते समय उनको ये डॉक्यूमेंट है जो अपने पास रखना ज़रूरी होते हैं। तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट होता है यहाँ पे भी यहाँ पे दिया है, जहाँ पे Annexure 1 Annexure 2, राइट। तो ये उनके हिसाब से वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, राइट। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ निगेटिव मार्किंग होती है या पॉजिटिव मार्किंग होती है, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। और जो मेन चीज़ है फ्रेंड्स, जहाँ पे जो इतनी मेगा वैकेंसीज है, तो जहाँ पे अपने जो कैटेगरी के हिसाब से अपना जो सर्कल है उस सर्कल के हिसाब से उनके जो लोकल लैंग्वेज है उसके हिसाब से यहाँ पे कौन से यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहिए,
जहाँ पे हमारे जो जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है, तो हम ये कैटेगरी हिसाब से देख के भर सकते हैं। तो अब आते हैं हम, जैसे कि हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो जैसे कि हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जिनका जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे सर्कल के हिसाब से भी पूरा हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जहाँ पे आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके हिसाब से भी जो भी आपका जैसे कि स्टेट आता है, जो भी आप यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं डायरेक्टली। अदरवाइज जैसे कि आप लोग ऊपर में देख सकते हैं कि जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन और फीस पेमेंट, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले हमें स्टेज 1 फिल करना है, जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें ऑफलाइन ऑनलाइन करना पड़ता है, राइट। उसके बाद फीस पेमेंट है। अगर और आपका कुछ फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कैंडिडेट ग्रीवियंस ये फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम न्यू यूज़र हैं, राइट। तो हम रजिस्ट्रेशन करते समय हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमें 10 डिजिट मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, जहाँ पे वैलिडेट मोबाइल नंबर यहाँ पे करने के बाद OTP जाएगा, तो OTP हमें वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद ईमेल होना हमारा ज़रूरी है, तो ईमेल में भी वैलिडेट ईमेल करने के बाद ईमेल का भी एक OTP आता है, वो भी हमें वहाँ पे फिल करना ज़रूरी है। और जो हमारा जो नाम रहेगा, वो नाम हमारा जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो हमारा नाम होगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से हमारा वहाँ पे नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद फादर का नाम सेम उसी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हिसाब से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से यहाँ पे फिल करना है, जेंडर अच्छे से फिल करना है वहाँ पे आपको, राइट। उसके बाद आपकी कम्युनिटी क्या आता है, आपकी कैटेगरी हिसाब से क्या आता है, वो आपको सारी चीज़ें फिल करना है, राइट। सो उस हिसाब से जैसे कि मैंने जैसे मेरा मोबाइल नंबर डाला है, उस पर OTP हो गया है, तो मैंने OTP सबमिट किया है। यहाँ पे हम देख सकते हो आप कि मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली। सेम उसी प्रकार हमारा ईमेल आईडी पे हमारा एक OTP जाएगा, OTP भी हमें वेरीफाई करना है, तो हमारा OTP भी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे OTP के लिए आपको इनबॉक्स या फिर जैसे कि स्पैम चेक कर सकते हैं आप अपने ईमेल पे, वहाँ पे आप OTP सेंड किया जाएगा, राइट। उसके बाद जैसे कि हमारे जो सारे डिटेल्स है, डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आप जैसे कि सेकेंडरी स्कूल पास जहाँ पे आपने किया है, और यहाँ पे एक फॉर्म भी दिया है, जहाँ पे जिसने कैंडिडेट जो जहाँ से उन्होंने 10th पास किया है, उनका जो सर्कल है वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे वहाँ पे दिया है, तो आप वहाँ पे चेक करके वहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा को डाल के हम सारी चीज़ें सबमिट पे क्लिक करेंगे, राइट। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में हमें जैसे कि यहाँ पे हमारे आधार कार्ड की डिटेल्स, राइट, जहाँ पे पर्सन डिसेबिलिटी, उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। और जो हमारे जो लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल में हमने कौन सी लैंग्वेज स्टडी की है, उसके बारे में हमें जानकारी देना है, जहाँ पे हम मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज होती है वो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि 2 लैंग्वेज जैसे कि मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ऐसे 3 लैंग्वेज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप एम्प्लॉय है जैसे कि गवर्नमेंट की, यस या नो, वहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें वहाँ पे हमारा फ़ोटो अपलोड करना है, वो हमें सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हम हमारा जो फॉर्म है, एक बार सारी डिटेल्स हम वहाँ पे चेक करेंगे कि विथ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे हेयर बाय डिक्लेयर करके वहाँ पे हम टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, राइट। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म होता है, हमारा जो मोबाइल नंबर होता है, उस पर एक हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है, हमारे ईमेल पे भी हमारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है, जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सारी हो गई। तो हमें अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, राइट। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जहाँ पे सर्कल अप्लाइंग फॉर, जहाँ पे हमें कौन से सर्कल पे अप्लाइंग करना है, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन में बताया है कि आप कौन से सर्कल अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो हम वहाँ पे सर्कल फिल करेंगे, हम जो सर्कल में अप्लाई करना चाहते हैं।
तो उसके बाद एक OTP आएगा अपने मोबाइल नंबर पे, जिस नंबर पे हमने रजिस्ट्रेशन किया है। तो OTP वहाँ पे फिल करके कैप्चा कोड डाल के हम वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो हमारे सामने आ जाएगा, जहाँ पे हमें हमारी एड्रेस डिटेल्स फिल करना है, जो हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस होता है और जो हमारा परमानेंट एड्रेस होता है। अगर सेम रहता है तो आप सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करना है, राइट। उसके बाद जैसे कि हमारा जो 10th हमने कहाँ से पास किया है, हमारा कौन सा सर्कल आता है या फिर हमारा कौन सा बोर्ड आता है, वो बोर्ड का नाम वहाँ पे फिल करना है। और उसी हिसाब से जैसे आपके टोटल 10th के मार्क कितने हैं, यहाँ पे किसी के मार्क्स जैसे कि 500 होंगे, किसी के मार्क्स 600 होंगे या किसी के मार्क्स 650 इतना होंगे, राइट। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से सारे मार्क कैलकुलेशन करके वो अपना सही तरीके से अपना बोर्ड वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है या आपके मार्क्स है उसके हिसाब वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके जैसे कि यहाँ पे साइंस ऑलरेडी दिया है। उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज होती है वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो अपने जैसे मार्क्स रहेंगे, तो 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स है, या जैसे कि मैथमेटिक्स है तो वहाँ पे 150 हमारा, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर है 150 का रहता है, तो 150 आउट ऑफ हमारे जो मार्क्स कितने रहेंगे वहाँ पे आपको सारी जानकारी वहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि मैंने अभी हमारी फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, उसके बाद हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारी थर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, राइट। लैंग्वेज सिलेक्ट करने में जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क हमें वहाँ पे फिल करना है। और जैसे कि यहाँ पे नीचे CGPA स्कोर यहाँ पे दिया है, राइट। तो CGPA स्कोर यानी जैसे कि हमारे टाइम पे CGPA नहीं था तो हम वहाँ पे फिल नहीं करेंगे, हम वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे नोट भी दिया है, आप नोट भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम हमारे मार्क्स थे, हमारे परसेंटेज थे, तो हम वो ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जैसे कि यहाँ पे आता है कि हम जैसे हमने महाराष्ट्र से अप्लाई किया है, लेकिन महाराष्ट्र से अप्लाई करने के बाद सिलेक्ट डिवीज़न अप्लाइंग फॉर, हम कौन से डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। तो आपके हिसाब से आप जैसे कि कौन से डिवीज़न में कितनी पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका जो डिवीज़न होता है, राइट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे नागपुर सिटी डिवीज़न, राइट, या फिर नागपुर, जैसे कि नागपुर सिटी डिवीज़न हम सिलेक्ट करते हैं तो नागपुर सिटी डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है, राइट, यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। और ये जो रहेगा जो डिवीज़न, हम वहाँ पे हमें प्रेफरेंस देना है कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से डिवीज़न में होना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस हमारा कौन से डिवीज़न में होना चाहिए। आप अपने हिसाब से जितने भी यहाँ पे डिवीज़न रहेंगे आप उतने डिवीज़न को आप अपने हिसाब से पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, जैसे कि यहाँ पे थर्ड, आपके हिसाब से आप जो डिवीज़न आपको लगता है या फिर जहाँ पे जितने वैकेंसीज़ है, राइट, उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैकेंसी रहती है तो वहाँ पे हम फर्स्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद उससे अगर थोड़ा कम वैकेंसीज है तो उसको हम सेकंड सिलेक्ट करेंगे, उससे अगर थोड़ा कम है वैकेंसीज तो उसका हम थर्ड सिलेक्ट करेंगे। वैसे हिसाब से अपने सारे जो वहाँ पे डिवीज़न दिया है उन सभी डिवीज़न को हमें वहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्ट करके हमको जो फॉर्म रहता है एक बार हमें चेक करना है अच्छे तरीके से, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते। और जैसे कि यहाँ पे क्लिक हेयर वहाँ पे डाउनलोड एलिजिबल वैकेंसीज, वो भी आप वहाँ पे क्लिक हेयर पे डाउनलोड करके भी आप वो देख सकते हैं, राइट। तो उसी प्रकार जैसे कि हमने सिलेक्ट सर्कल हम किया है, राइट, तो उसके बाद जो डिक्लेरेशन होता है उस पर क्लिक करके सारी चीज़ें हमें अच्छे से पढ़ना है और सेव एंड प्रोसीड पे हमें सिलेक्ट करना है। सेव एंड प्रोसीड पे हम जब सिलेक्ट करेंगे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे और हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फ़ीस पेमेंट करना है, राइट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ीस पेमेंट का जो एक ऑप्शन था, तो वहाँ पे फ़ीस पेमेंट क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हम जो रहेगा हमारा फ़ीस जितना भी रहेगा हम फ़ीस पेड करेंगे वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। और हमारा जो फॉर्म रहेगा हम फॉर्म है हमारे फॉर्म की प्रिंट निकाल के हमारे पास रखेंगे, राइट। तो इस तरह का हमारे फॉर्म रहेगा। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो फॉर्म है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
जहाँ पे आपको कौन से भी दिक्कत आते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।